हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। एक्सप्लेन्ड की इस सीरीज़ में मैं लेकर आई हूँ मॉड्यूल 2, जिसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में। आखिर ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे, इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे एंड ऑब्वियसली 2019 से अप्रैल 19 से मार्च 2020 तक कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये जीआई टैग मिला है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन जनरल अगर आप इस जीआई टैग को समझें तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी आइटम है, वो ज्योग्राफिकली उसका ओरिजिन कहाँ से है उसके बारे में ये टैग बताता है। यहाँ पे अगर मैं ज्योग्राफिक लोकेशन की बात करूँ तो एक तरीके से हर एक प्रोडक्ट जो होता है उससे जुड़े हुए कुछ क्वालिटीज़ होती हैं उसकी। जैसे कि अगर मैं चाय की बात करूँ तो अलग अलग एरियाज़ की चाय जो है वो अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग जगहों की ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, वहाँ के वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से पौधा अलग तरीके से उगता है। इसी वजह से यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जिनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती है उसके पीछे का कारण होता है उसका ओरिजिन, कि आखिर वो कहाँ से बिलोंग करती है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, एंड यही क्वालिटीज़ जो हैं उस प्रोडक्ट को यूनिक बनाती हैं। तो यहाँ जो जीआई टैग दिया जाता है वो एक तरीके से बात करता है उसी ओरिजिन की, किस ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू यहाँ पर किसी चीज़ को बनाया जा रहा है, कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ उस पर्टिकुलर आइटम के अंदर है। और वो कुछ भी हो सकता है, वो फूड आइटम हो सकता है, कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। यहाँ पे अगर मैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की बात करूँ तो इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड है। एक्चुअल में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पार्ट है। पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंडर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसके अंडर आता है ये। मतलब कि देखिए, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्रॉपर्टी आपने हमेशा से एक तरीके से जब भी देखी है, इट इज़ समथिंग विच इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू सम टेरिटरी और लैंड, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ ही उनका ओरिजिन हुआ। तो एक तरह से वहाँ के लोगों के लिए वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इट बिलोंग्स टू दैट एरिया। वो उस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज समथिंग विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। तो इसी के अंडर ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स जो हैं वो दिए जाते हैं। यहाँ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक तरीके से यहाँ 2003 में आया, ओके, 15 सितंबर को, इंडिया की अगर बात करें। और जो पहला प्रोडक्ट था जिसको यहाँ पे इस टैग से नवाजा गया वो थी दार्जिलिंग की टी। यहाँ पे जो बागान हैं, जो टी प्लांटेशंस हैं, वहाँ पर उस मौसम में उगने वाली जो चाय की पत्तियाँ हैं उनको ये टैग दिया गया। वो दार्जिलिंग से बिलोंग करती हैं, कुछ अपनी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं उसके अंदर। सो इस तरीके से ये जीआई टैग जो है वो दिया जाता है। आगे बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जीआई टैग से होता क्या है। पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली ये जीआई टैग बताता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ उसका ओरिजिन है। इससे कोई भी इलीगल या कोई अनऑथराइज्ड जो व्यक्ति है वो उस टैग वाले प्रोडक्ट को अपना क्लेम नहीं कर सकता। जैसे कि अगर दार्जिलिंग की टी है तो दार्जिलिंग के लोग जो हैं वो ये चीज़ कह सकते हैं कि हाँ, ये चाय जो है हमारे बागानों से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पे कोई और दूसरा स्टेट का व्यक्ति या कंट्री का व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता दार्जिलिंग की टी को यूज़ करके, वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये हमारे बागानों की है या हमारे देश की है। दूसरा, जब कस्टमर्स को पता चलता है इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, उस आइटम के बारे में, तो जीआई टैग के साथ साथ उस आइटम की जो भी क्वालिटीज़ है वो भी बताई जाती है। तो कस्टमर्स को वो पता चलती हैं, कस्टमर्स जान पाते हैं कि अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं या कुछ भी अगर हम ले रहे हैं तो उसका ओरिजिन क्या है, उससे जुड़ी हुई स्पेसिफिक क्वालिटीज़ क्या है। तीसरा,
जब जीआई टैग के अंडर किसी भी चीज़ को लाया जाता है तो ग्लोबली उसको रिकग्नाइजेशन मिल रहा है। ऑब्वियसली टूरिज़्म जो है वो तो बढ़ता ही है। दार्जिलिंग के बागान देखने के लिए लोग दुनिया भर से, देश भर से जाते हैं। ओके, एंड इसके साथ साथ काफ़ी हद तक जीआई टैग्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो कीमत है वो भी मार्केट्स में बढ़ जाती है, जिसके ज़रिए उन ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करके उन चीज़ों को, उन आइटम्स को प्रोड्यूस करने वाले जो लोग हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर वो अपने सामान को बेहतर दाम पर बेच सकते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले सामान को बेच सकते हैं और एक तरीके से जॉब जनरेट करने में या फिर एक तरीके से उनको पैसा कमाने में हेल्प मिलती है। दे आर एक्चुअली गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी एंड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो अपने ट्रेडिशनल मेथड्स के ज़रिए जो भी चीज़ें अब तक करते आ रहे हैं उन्हीं ट्रेडिशनल मेथड्स की बदौलत उनको यहाँ पर एक अच्छे तरीके से रिकग्नाइज किया जा रहा है एंड ऑब्वियसली उनके आइटम्स को खरीदा जा रहा है। सो दे आर गेटिंग अ प्लेटफॉर्म जिसके ज़रिए वो काम कर पा रहे हैं, कुछ पैसा कमा पा रहे हैं, अर्निंग्स कर पा रहे हैं और उसी की वजह से वो उस ट्रेडिशनल मेथड को कंटिन्यू करने के बारे में भी सोचते हैं। तो जीआई टैग्स के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ लगभग जीआई टैग्स की 2019 अप्रैल से लेकर मार्च 2020 तक, तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनको यहाँ पर जीआई टैग्स दिए गए हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की, तो कश्मीर वाले रीजन में सैफरॉन जो है, जो कि काफ़ी बार यहाँ पे मिठाइयों में यूज़ होता है, जिसे हम केसर कहते हैं, उसको जीआई टैग मिला है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मणिपुर। मणिपुर में ब्लैक राइस, इसको भी जीआई टैग मिला है फूड स्टफ कैटेगरी के अंडर। उसके बाद हम यहाँ पर जब चलते हैं उड़ीसा, तो उड़ीसा से यहाँ पर सबसे पहले है कढ़मल हल्दी, हल्दी एक तरह की, और दूसरा उड़ीसा में यहाँ पे रसगुल्ला जो है उसको भी जीआई टैग मिला है। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं एक तरीके से तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारे आइटम्स हैं, जैसे कि कोंदई कनल मलई पोंदू। हालांकि ये नाम काफ़ी बड़ा है, कोंदई कनल मलई पंदू, लेकिन ये लहसुन को कहा जाता है, तो इसको भी तमिलनाडु के अंडर जीआई टैग मिला है इस स्टेट में। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है पल्लनी पंचामृत। पंचामृत के बारे में आपने सुना होगा, 5 जो एसेंशियल चीज़ें हैं उससे मिलकर ये पंचामृत बनता है। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। ये भी तमिलनाडु से ही है। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे तमिलनाडु से आ रही है उसमें आता है आपका ऑब्वियसली यहाँ पे लॉक्स, दिंदी गुल लॉक्स, ये भी जीआई टैग से नवाजे गए हैं। यहाँ पे ये भी तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं। उसके बाद कंदगी साड़ीज़, ये इस ब्यूटीफुल तरीके से जिस तरह से ये साड़ी पहनी जाती है, ये हैंडीक्राफ्ट के अंडर, हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के अंडर तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर तमिलनाडु से श्रीविल्लीपुत्र पलकोवा, आपने खोआ सुना होगा, खोआ जो दूध से निकाला जाता है, ये भी उसी का एक टाइप है जो आप देख रहे हैं। श्रीविल्लीपुत्र पलकोवा फूड स्टफ कैटेगरी में तमिलनाडु से आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि 5 ऐसे आइटम्स हैं जिसको जीआई टैग मिला है और ये तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर आपकी दाल आती है, और ये जो पर्टिकुलर दाल आप यहाँ पे देख रहे हैं एक तरीके से ये यहाँ पे कर्नाटक से बिलोंग करती है। इसको गुलबर्ग तुर दाल कहते हैं, तुर की दाल है ये, गुलबर्ग तुर दाल, और ये कर्नाटक से बिलोंग करती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ दूसरे स्टेट्स भी हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे मिज़ोरम। तो मिज़ोरम जो है उसमें ये 5 तरह की जो आपको कपड़े देखने को मिल रहे हैं, बेसिकली जो लोअर पार्ट को कवर करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे पुअनचेई है, हमरम है, पौंदम है, नोक्तेखर है, नॉलो पुअन है। ये सारे जो हैं स्कर्ट्स की तरह पहने जाते हैं। ये 5 ही मिज़ोरम से बिलोंग करते हैं और इन्हें हैंडीक्राफ्ट
कैटेगरी के अंडर यहाँ जीआई टैग मिला है। इसके बाद नेक्स्ट केरला। केरला जो है वहाँ से तिरुर बीटल लीफ, जो पान का पत्ता होता है, तिरुर वेत्तिला भी कहते हैं इसको, तो तिरुर बीटल लीफ पान का जो पत्ता है उसको भी यहाँ पे जीआई टैग मिला है केरला से, एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंडर आते हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट है गोवा। गोवा में खोला चिली, यहाँ पे रेड कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही स्पाइसीस, बहुत ही तीखी जो मिर्ची हैं, यहाँ पे खोला चिली कहलाती है ये, इन्हें भी एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंडर जीआई टैग मिला है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ये नींबू जैसा दिखने वाला, इसको काजी नींबू कहते हैं और ये असम से बिलोंग करता है। लेट मी टेल यू, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन आप मैप पर मार्क देख रहे हैं, दिस इज असम रीजन, और ये एक तरह का नींबू ही है, काजी नींबू कहते हैं, एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंडर इसको जीआई टैग मिला। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं जिसको ऑब्वियसली स्कर्ट की तरह यहाँ पे रैप किया गया है, जो आप महिलाओं को देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में, इसको यहाँ पर कहते हैं इदू मिशी, और ये इदू मिशी भी हैंडीक्राफ्ट के अंडर अरुणाचल प्रदेश से जीआई टैग दिया गया है। तो ये यहाँ पर सारे के सारे प्रोडक्ट्स आइटम्स आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे एग्रीकल्चरल कैटेगरी के अंडर हैं, कुछ फूड स्टफ के अंडर हैं, कुछ एग्रीकल्चर के अंडर हैं, इन सबको यहाँ पे जीआई टैग मिला है 2019 से 20 के बीच में। सो आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट मॉड्यूल में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ हम लोग बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।